अमेरिका और चीन के बीच चला आ रहा टैरिफ वॉर अब और घमासान होता जा रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन सबके बीच भारत कहां है? भारत सरकार मुसलमानों का भला करने पर आमादा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर उनका भला करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के तमाम देशों पर एक नया टैक्स लगाया है, जिसे उन्होंने लिबरेशन डे टैरिफ कहा है। विडंबना वाली बात यह है कि पीएम मोदी के इस अजीज दोस्त ट्रंप ने भारत को भी इस सूची में सूचीबद्ध कर दिया है। इस लिस्ट में कई देशों के नाम हैं। किसी भी देश ने जरूरत नहीं की कि किसी भी भाषा में अमेरिका को जवाब दे सके। चाहता तो भारत भी एलोन मस्क की स्टारलिंक की डील खत्म करके अमेरिका के साथ बार्गेनिंग कर सकता था, लेकिन तब हमारे मंत्री संसद में वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने किया क्या है? पेट्रोल 2 रुपए और गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया है। प्राइस पर सिलेंडर ऑफ एलपीजी विल इंक्रीज बाय 50 रुपीस। In other words, from 500 it will go up to 550 and the other one will go up from 803 to 853. अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे इन देशों में से चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। चीन ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर 34% टैक्स लगाकर बता दिया है कि अमेरिका इज नॉट ओनली दी सुपर पावर। अब ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ है तो उन्होंने 9 अप्रैल की तारीख अंतिम तारीख बतलाते हुए चेतावनी दी है, अगर चीन अपना टैरिफ कम नहीं करेगा तो वो चीन पर 50% टैक्स और बढ़ा देंगे। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया है। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया। 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight. चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो भी पीछे नहीं हटने वाला। ऐसे में 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच ये युद्ध कहां तक पहुंचने वाला है? क्या होता है ट्रेड वॉर? इसका दुनिया भर में और भारत पर क्या असर होने वाला है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। जरा सोचिए, कोई आपसे ज्यादा ताकतवर आपको बार बार धमकाए, डराए और जोर जबरदस्ती करे तो आप क्या करेंगे? अगर आप चीन हैं तो आप पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने बुली के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं और साफ कह देते हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐसा ही हुआ 7 अप्रैल को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक नई धमकी दी। ट्रंप बोले, अगर चीन ने 34% का जो जवाबी टैक्स अमेरिका पर लगाया है उसे वापस नहीं लिया तो हम 50% और टैक्स बढ़ा देंगे। मतलब ये सीधा सीधा युद्ध का ऐलान है, व्यापार युद्ध का ऐलान। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया है, अमेरिका का ये नया टैक्स लगाने का प्लान एक गलती पर दूसरी गलती है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के वाणिज्य मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के पुराने ट्वीट्स रीट्वीट करने में व्यस्त हैं। अभी तक उन्होंने एक भी ट्वीट ट्रंप के टैरिफ को लेकर नहीं किया है, जबकि भारत पर भी 26% का टैरिफ इंपोज किया गया है। लेकिन चीन का इशारा साफ साफ है, अब बात चेतावनी की नहीं टक्कर की है। इसके लिए आपको टैरिफ वॉर समझने की जरूरत पड़ेगी। 2 देशों के बीच लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती। कुछ जंगें बाजार में बिना गोली बारूद के भी लड़ी जाती हैं, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी जंग को ट्रेड वॉर कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा देता है या अन्य पाबंदियां लगा देता है तो उसे ट्रेड वॉर कहा जाता है। ट्रेड वॉर अक्सर प्रोटेक्शनिज्म यानी अपने देश के उद्योगों को दूसरे देशों में कंपटीशन से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? सीधे सीधे तौर पर आम आदमी का, क्योंकि अब जो सामान बाहर से आता है वो महंगा हो जाता है। घर का सामान, गैजेट्स, कार, कपड़े, सब कुछ जेब पर भारी पड़ने लगता है। कई बार ये व्यापार युद्ध अंदरूनी राजनीति की वजह से भी शुरू हो जाते हैं। देश के उद्योगपति, ट्रेड यूनियन या लॉबिस्ट नेता पर दबाव डालते हैं कि विदेशी सामान महंगा किया जाए ताकि उनका धंधा चमक सके। नेता वोट बचाने के चक्कर में फैसला ले लेते हैं। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं ये जंग अक्सर एक बड़ी गलतफहमी से शुरू होती है। गलतफहमी इस बात की कि फ्री ट्रेड यानी खुला व्यापार सिर्फ एक तरफ को फायदा देता है, जबकि सच ये है कि फ्री ट्रेड दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है अगर उसे समझदारी से निभाया जाए। तो अगली बार जब आप सुने कि टैरिफ बढ़ रहे हैं या कोई देश व्यापार में रुकावट डाल रहा है तो समझ जाइए सिर्फ बाजार ही नहीं, राजनीति भी गर्म है। ट्रेड वॉर कोई आज की दुनिया की खोज नहीं है। जितनी पुरानी देशों के बीच व्यापार की परंपरा है उतनी ही पुरानी ट्रेड वॉर की कहानी भी है। अगर इतिहास में झांकें तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल आपस में लड़ती थी कि किसका किस कॉलोनी पर व्यापारिक एकाधिकार होगा।
ये देश दूसरी औपनिवेशिक ताकतों को रोकने के लिए युद्ध तक छेड़ देते थे ताकि सिर्फ वही अपने उपनिवेशों से व्यापार कर सकें। यानी ट्रेड वॉर का इतिहास तलवारों और तोपों के जमाने से शुरू होता है और आज भी ये जंग चालू है। ऐसा भी नहीं ये पहली बार हुआ हो। इससे पहले फरवरी और मार्च में भी चीन ने 10 से 15% तक टैरिफ लगाए थे, खासकर उन सामानों पर जो अमेरिका से खेतों और फैक्ट्रियों से आते हैं, जैसे अनाज, तेल और गैस। चीन ने अमेरिका को और भी झटके दिए। चीन ने कुछ ऐसी चीजों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जो बेहद कीमती मानी जाती हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनका इस्तेमाल मोबाइल, मिसाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है। चीन ने अमेरिका की कई डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियों को अपनी अनरिलायबल एंटिटीज लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब ये कि कंपनियां अब चीन में काम नहीं कर पाएंगी जैसे पहले कर रही थीं। इसके साथ ही चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में अमेरिका के खिलाफ मुकदमा भी ठोक दिया है। शंघाई के एक मशहूर अर्थशास्त्री एंडी शीए कहते हैं, चीन का यह कदम साफ दिखाता है कि वो अमेरिका के हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब में भारत कहाँ है? सवाल फिर से वही, भारत रिटेलिएट करने की स्थिति में है या नहीं, या फिर दिल्ली में बैठी सरकार कमजोर है? वक्फ बिल लाकर मुसलमानों का भला कुछ दिनों बाद भी किया जा सकता था। बीते 10 सालों में वक्फ बिल किसी कोने में पड़ा धूल फांकता रहा। 2 अप्रैल के दिन को ही वक्फ संशोधन बिल को पारित कराने की सरकार की मंशा भी अब देश को समझ आने लगी है। देर रात जब लोकसभा में बिल पर वोटिंग हो रही थी, ठीक उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को अपने टेररिज्म के ऐलान से उनकी अर्थव्यवस्था में भूकंप ला रहे थे। अब मोदी समर्थकों को तो यही बताया गया है कि ट्रंप मोदी की दोस्ती कितनी पक्की है। इसीलिए तो अमेरिका से भी अधिक भारत में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर सोशल मीडिया और यहां तक कि पूजा अर्चना भी की गई थी। भारत पर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगा दिया है। यह खबर बीजेपी आम समर्थक तक होम्योपैथी की मीठी गोली की तरह लगे। इसके लिए उन्हें कोई ऐसी डोज देनी आवश्यक थी जैसे कि वक्फ बिल। उसी का नाम वक्फ संशोधन 2024 रखा गया। चीन ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। उसने एक अमेरिकी केमिकल कंपनी ड्यूपॉन्ट की चाइना ब्रांच पर मोनोपोली यानी एकाधिकार की जांच शुरू कर दी है। ये सभी फैसले इतनी तेजी से लिए गए हैं कि ये हमें 2016 से 20 के दौर की याद दिलाते हैं, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे और तब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध अपने चरम पर था। वो ट्रेड वॉर उनके पूरे पहले कार्यकाल तक चलता रहा और थोड़े बहुत रूप में जो बाइडेन के दौर में भी जारी रहा। उस वक्त चीन ने कोयले और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर 15% टैक्स लगा दिया था और कच्चे तेल, कृषि मशीनों और बड़े इंजन वाली कारों पर 10% का टैक्स लगाया था। अमेरिका की बड़ी फैशन कंपनियां टॉमी हिल्फगर और कैल्विन क्लेन की मालिक कंपनी PVH को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में भी डाल दिया गया है। मतलब अब इन कंपनियों को चीन में कारोबार करने में कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। चीन ने 5 दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। ये धातुएं डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे अहम सेक्टरों में इस्तेमाल होती हैं। यानी चीन सीधे उन सेक्टर्स को निशाना बना रहा है जो अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी हैं। और जब ये तकरार एक बार फिर ट्रेड वॉर की ओर बढ़ रही है, तो चलिए एक नजर डालते हैं इस लंबे चले आ रहे झगड़े के कुछ अहम मोड़ों पर। मार्च 2017 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं और ऐलान करते हैं कि वो दूसरे देशों के साथ चल रहे अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करेंगे। इसके लिए वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करते हैं जिसमें एंटी डंपिंग मामलों में कड़े टैक्स लगाने की बात होती है। अप्रैल 2017 में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में मिले। तय हुआ कि 100 दिन के भीतर व्यापार घाटा कम करने के लिए बातचीत होगी, लेकिन जुलाई तक सारी बातचीत नाकाम रही। अगस्त 2017 ट्रंप ने चीन पर एक और बड़ा आरोप लगाया, अमेरिकी टेक्नोलॉजी की चोरी का आरोप। उन्होंने जांच शुरू करवाई और दावा किया कि अमेरिका को हर साल $600 अरब का नुकसान हो रहा है। जनवरी 2018 आते आते अमेरिका ने चीन से आने वाले सोलर पैनलों पर 30% टैक्स लगा दिया। अप्रैल 2018 में चीन ने पलटवार किया। अमेरिका से आने वाली फलों, वाइन, स्टील पाइप्स और पोर्क पर भारी टैक्स इंपोज कर दिया। अमेरिका ने जवाब में $50 अरब की चीनी मशीनरी और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया। चीन ने भी सोयाबीन, केमिकल्स और गाड़ियों पर 25% ड्यूटी लगा दी। जून से अगस्त 2018 तक 3 और राउंड इस टैक्स हमलों के होते रहे। अब तक $250 अरब के चीनी सामान और $110 अरब के अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लग चुके थे। दिसंबर 2018 से मई 2019 तक दोनों देशों ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रंप ने $200 अरब के चीनी सामान पर टैक्स 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। मई 2019 में अब अमेरिका ने तकनीकी मोर्चा खोल दिया। हवाई को अमेरिकी कंपनियों से सामान खरीदने पर रोक लगा दी। जून 2019 में ट्रंप और शी जिनपिंग ने फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अगले 5 महीनों तक फिर भी कोई बात नहीं हो सकी।
जनवरी 2020 आते आते आखिरकार एक फेज 1 डील साइन हुई। चीन ने वादा किया कि वो अमेरिका से 200 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा, लेकिन एक रिपोर्ट ने बाद में कहा कि चीन ने वादे के मुताबिक कुछ खास खरीदा नहीं। अक्टूबर 2022 आते आते अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन पर सख्ती जारी रखी। उन्होंने चीन को चिप्स और सेमीकंडक्टर बेचने पर रोक लगा दी। अक्टूबर 2023 और दिसंबर 2024 ये पाबंदियां और कड़ी कर दी गईं। फिर फरवरी 2024 में अब फिर से चुनावी रंगत में ट्रंप वापस आ गए। उन्होंने कहा अगर दोबारा राष्ट्रपति बने तो सभी चीनी सामान पर कम से कम 60% टैक्स लगा दिया जाएगा। मई 2024 बाइडेन ने भी चीन से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों, स्टील, एल्यूमिनियम और मेडिकल इक्विपमेंट्स पर भारी टैक्स इंपोज कर दिया। 4 फरवरी 2025 10% का नया टैक्स हर चीनी प्रोडक्ट पर लागू हो गया। चीन ने भी उसी दिन कोयला, LNG और एग्रीकल्चर मशीनरी पर टैक्स लगाकर जवाब दे दिया। 4 मार्च 2025 अमेरिका ने फिर एक 10% का टैक्स जोड़ दिया। चीन ने इसके जवाब में चिकन, पोर्क, सोया और बीफ पर 15% टैक्स लगा दिया और अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदियां और कड़ी कर दी। ये टैक्स 10 मार्च से लागू हुए। 3 अप्रैल 2025 ट्रंप ने इस दिन को नाम दिया टैरिफ लिबरेशन डे और ऐलान कर दिया अब सभी चीनी सामानों पर 34% टैक्स लगेगा। साथ ही दुनिया भर से आने वाले कुछ सामानों पर भी नए टैक्स जोड़े जाएंगे। ये टैक्स 9 अप्रैल से लागू होंगे। 4 अप्रैल 2025 चीन ने रेयरेस्ट अर्थ मेटल्स के निर्यात पर रोक लगा दी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ केस दायर कर दिया। चीन ने अमेरिका से आने वाले सोरगम, पोल्ट्री और बोन मील पर भी रोक लगा दी और 27 अमेरिकी कंपनियों को ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में डाल दिया। साथ ही ड्यूपॉन्ट की चीन यूनिट पर मोनोपोली की जांच शुरू कर दी। चीन का कहना है अमेरिका का ये नया टैक्स बढ़ाने का फैसला एक गलती पर दूसरी गलती है। ये अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की नीति को उजागर करता है और चीन ऐसे किसी दबाव को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर अमेरिका जिद पर अड़ा रहा तो चीन भी आखिर तक लड़ाई करता रहेगा। लिऊ, जो बीजिंग की रेनमिन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं चीन एक साफ संदेश दे रहा है, हम अमेरिका की दबंगई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज हम झुक गए तो कल और ज्यादा जुल्म होगा। यानी कि चीन अब सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा, वो पूरी दुनिया को एक इशारा कर रहा है। अगर तुम अमेरिका की धमकियों से थक चुके हो तो देखो हम कैसे खड़े हैं और तुम भी हमारे साथ खड़े हो सकते हो। द टाइम्स ने इस स्थिति को बेहद सटीक शब्दों में समझाया है। ट्रंप एक ऐसी ताकत से भिड़ने का इरादा रखते हैं जो झुकने के लिए जानी नहीं जाती है। अब दुनिया बस इंतजार कर सकती है कि क्या नंबर 2 इकोनॉमी नंबर 1 के सामने झुकेगी या ये टकराव कुछ और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेगा। और इस खींचतान में भारत जैसे देश क्या करेंगे, किधर खड़े होंगे, कमेंट करके जरूर बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।